So, dear student, today we are starting chapter number 3, मैट्रिक्स. मैट्रिक्स होता क्या है? एक्चुअली अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर्स स्टडी किए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स है वो भी अपने आप में एक डिफरेंट चैप्टर है. होता क्या है मैट्रिक्स? द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इन m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. यानी अगर हमारे पास नंबर हैं, जैसे हमने एपी में पढ़ा था, है ना, एपी में क्या करते हैं कि सीक्वेंस में नंबर होने चाहिए या फिर सीरीज में नंबर होने चाहिए, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो इस तरह के फॉर्मेट को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. फिर हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, है ना, द रेशियो बिटवीन द सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म शुड बी द सेम. इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं. ऐसे ही नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, जिसमें m नंबर हमारे m रोज होंगे, यानी नंबर होंगे जिसमें m रोज होंगे और n कॉलम होंगे. ठीक है, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्मेट ऑफ द नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. लाइक दिस. डेफिनेशन आती नहीं इसलिए लिखूंगा नहीं. तो हेडलाइन है हमारी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स, ठीक है ना. तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, लाइक जैसे कि हमने लिखा A11, A12, A13, A14, A1n. ठीक है ना. तो ध्यान से देखो, A11 नहीं है, ये 11, 12, 13 नहीं है. तो इसका मतलब है A11, A12, A13 क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. जैसे कि A21, A22, A23 डैश A2n, ऐसे ही A31, A32, A33 डैश A3n. इस टाइप से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो देखो ये जो ना फर्स्ट नंबर ये हमेशा रो के लिए होता है. ठीक है ना, फर्स्ट नंबर रो के लिए, सेकंड नंबर कॉलम के लिए होता है. तो ये फर्स्ट रो थी तो 1 आ गया. देखो ये सेकंड रो आ गई तो 2, 2, 2 आ गया. थर्ड रो आ गई 3, 3, 3 आ गया. फोर्थ रो 4, 4, 4, 5, 5, 5. इस टाइप से हम mth रो पर पहुंच जाते हैं. mth रो फर्स्ट, m2, m3 डैश mn. देखिए ये जो फर्स्ट नंबर था ये रो के लिए होता है. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, mth रो. और ये जो दूसरा नंबर है ये कॉलम के लिए होता है. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और ये nth कॉलम. ठीक है. तो इस तरह से इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसमें कितनी रो है. देखो लास्ट वाले एलिमेंट से हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो कितने कॉलम. तो फर्स्ट नंबर रो के लिए होता है mth रो और सेकंड नंबर कॉलम के लिए n. तो ये इसमें m रोज और n कॉलम है. और ये जो मैंने कॉर्नर पे लिखा है ना m इंटू n, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m by n. इसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं m by n, यानी m by n मैट्रिक्स है, यानी m रोज है n कॉलम है. क्योंकि हमें नहीं मालूम m और n इक्वल है या नहीं इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए हमने कहा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. अगर m n के बराबर हो जाए तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है. सो दिस इज m by n. अब इधर देखिए, जो मैट्रिक्स होता है, सपोज के लिए मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो नंबर है ना A11, A12, A13 इस टाइप से, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. और ये पर्टिकुलर स्पेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मैं A11 की बात करूं तो ये रिप्रेजेंट करा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. ये नंबर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है और फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट है. किसी भी नंबर, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है. देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो ये अपनी पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ये, यानी हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसे उसका ऑर्डर भी बोलते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है. सो कम टू द नेक्स्ट. अब जैसे बच्चों मैंने अब क्या किया, एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया. एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट है 3, -2, 5, 6, 9 and 1. तो इसको अगर मैं इसकी रो की बात करूं, देखिए रो 1 है R1, ये रो 2 है R2.
यानी इसमें 2 रो है। अब मैं अगर इसकी एलिमेंट ऑर्डर की बात करूं तो 2 रो हो गए। अब कॉलम कितने देखिए, C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये C3 कॉलम है, यानी 3 कॉलम है। तो यानी इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये होगा 2/3, ये 2/3 ऑर्डर होगा। अब देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये हो गया A11 कितना 3, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 6, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2, और ये देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम है यानी ये हो गया हमारा 9, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कितना 1। तो इस तरह से ये हमने हर एक एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया। वो पूछ सकता है भाई बताइए सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो ये आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में। हालांकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, काफी सालों से आता रहा है, अब तो बोर्ड में तो नहीं, लेकिन तुम फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपके यूटी हाफेली वगैरह प्री बोर्ड वगैरह में पूछ सकते हैं। तो देखिए वो कह रहा कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, वो कह रहा 3/2 मैट्रिक्स बनाइए जिसके एलिमेंट ये है। तो पहले हम है ना अपने दिमाग में 3/2 मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3/2, यानी इसका मतलब 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, ठीक है ना। तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, तो देखो कितने रो 1 2 3 3 रो है और कितने कॉलम 2 कॉलम है। बस जैसे हमने ये मैट्रिक्स तैयार की हमारा आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे गिवन है Aij इज इक्वल टू I + 2j, ठीक है। तो A11 मैंने I को भी 1 लिया, J को भी 1, यानी हम इस एलिमेंट की बात करें 1 + 2 × 1 = 1 + 2 = 3। A12 1 2 1 + 2 × 2 = 1 + 4 = 5। A21 2 + 2 × 1 2 + 2 = 4। A22 2 + 2 × 2 = 2 + 4 = 6। A23 2 + 2 × 3 = 2 + 6 = 8। A23 तो है ही नहीं, हमें A31 निकालना था। A31 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 3 + 2 यानी ये हो गया 5। तो A32 तो 3 + 2 × 2 3 + 4 = 7। चलिए तो इसका मतलब हमारे पास मैट्रिक्स बनी, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या होगी बच्चों, A11 3 है, A12 5 है, A21 4 है, A22 6 है, A31 5 है, A32 7 है। कितनी रो 3 रो, कितने कॉलम 2 कॉलम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अच्छा मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, देखिए ये जो चैप्टर है इसमें केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन ऑफ द नंबर है, लेकिन इसमें जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, लेकिन उसमें भी बच्चे गलती करते हैं। सो जब आप कैलकुलेशन करें तो बी केयरफुल, ठीक है। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ही सेइंग कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एक 2/3 मैट्रिक्स बताइए जिसका एलिमेंट है Aij = 1/2 मॉडुलस 5i - 3j। तो इसका मतलब क्या, हमें कौन सी मैट्रिक्स तैयार करनी है, वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो हो और 3 कॉलम। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो कितनी रो 2 रो, कितने कॉलम 3 कॉलम। अब इसके सारे के सारे एलिमेंट आप निकालेंगे, ठीक है। ये सारे एलिमेंट निकाले और इन पोजीशन में पुट कर दिया। याद रखना मॉडुलस है, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट हेडलाइन है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस नंबर 1, पहली टाइप है रो मैट्रिक्स।
ठीक है ना, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है उसे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 2 3 and 5, ठीक है ना। देखो इसमें कितने रो है, केवल वन रो। कॉलम कितने, 1 2 3, 2 कॉलम। तो क्योंकि एक रो है इसलिए रो मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि मैंने ले लिया यहां पर 5 and 6, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन रो 2 कॉलम, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसमें केवल एक रो होगी, दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली, ठीक है ना, वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम तो एक होना चाहिए चाहे रो कितनी भी हो। जैसे कि हमने ले लिया 2 3 हो गया, देखिए कितनी रो है, 2 रो है, कॉलम कितना है, 1 है। इसे ले लिया मैंने 1 2 3, कितनी रो है, 3 रो, कॉलम कितना है, 1। तो इन्हें बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 3 डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसके लिए सबसे पहली बात हमें क्या कहते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करनी होगी। जैसे कि ये हो गया, तो हमने किया 3 5 6 7, हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करी स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 by 2 की मैट्रिक्स। देखिए ये जो एलिमेंट है 3 and 7, पहली बात तो डायगोनल, देखिए लेफ्ट, इसमें 2 डायगोनल होते हैं। तो मेजर डायगोनल मतलब कि मेन डायगोनल होता है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। ये जो डायगोनल है जिसे मैंने बॉक्स में बंद किया, दिस इज द मेन डायगोनल, जिसके एलिमेंट 3 और 7 है। ये भी डायगोनल होता है, बट वी हैव टू वर्क ऑन इट, वी हैव टू कंसीडर द मेन डायगोनल। हमेशा हम मेन डायगोनल पे काम करते हैं, जिसके एलिमेंट हो गए 3 and 7। अगर वो कहता है डायगोनल एलिमेंट होता है मैट्रिक्स, यानी A11 दैट इज 3, और ये 2 by 2 A22 दैट इज 7। तो दीज आर द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। कहां से, लेफ्ट टू राइट, दीज आर डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अगर मैं इसी तरह से अगली मैट्रिक्स कंसीडर करूं 5 7 0 2 3 1 7 8 9, कोई भी मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर ली 3 by 3 ऑर्डर की, ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया ये, ठीक है ना, 5 3 and 9। आपके यहाँ मैक्सिमम 3 by 3 की मैट्रिक्स आपके सिलेबस में, तो उसके बियॉन्ड तो जाना नहीं है। तो डायगोनल, मेन डायगोनल ये हो गया लेफ्ट टू राइट, जिसके एलिमेंट है 5 3 and 9। तो डायगोनल एलिमेंट हो गए 5 3 and 9। अगर इसके डायगोनल की बात करूं, A11 हो गया जो कि है हमारे पास 5, ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 दैट इज 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A33 दैट इज 9। दीज आर द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वन फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अ मैट्रिक्स whose non-diagonal elements are 0, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे उसे डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे 3 0 0 0 7 0 0 0 8, ठीक है ना। तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी 3 by 3। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए अगली मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स हम बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके द मैट्रिक्स whose all elements are 0 is called
अ नल मैट्रिक्स, जिनके सारे एलिमेंट जीरो से नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 0 0 0 0, या एक मैट्रिक्स पे होगा 0, ठीक है ना, या फिर 0 0 0, जिसके सारे एलिमेंट जीरो। जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, ये 1x1 मैट्रिक्स है, ये 1 रो 3 कॉलम 1x3 मैट्रिक्स है, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो, इसलिए जीरो मैट्रिक्स। चलिए नंबर 6 पर आइए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो मैं बता ही चुका हूं तुम्हें, ठीक है ना। द मैट्रिक्स in which number of rows are not equal to number of column, है ना, number of columns is called rectangular matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, कितनी रो है? 2 रो। कितनी कॉलम है? 3 कॉलम। जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 6, कितनी रो? 1 1 2 3 रो 2 कॉलम, है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाए उसे बोलते हैं हम डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स। सॉरी, डायगोनल नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि नंबर 7 का जाइए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स in which number of rows and column are equal, number of rows and column are equal is called square matrix। square matrix उसे square matrix बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 6 7 8 इक्वल है, या 1 2 3 7 8 9 1 0 0, तो 3x3 मैट्रिक्स हो गई है, 2x2 मैट्रिक्स हो गई, बोथ है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए जैसे कि मैंने ये ले लिया 3, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, यानी 1/1, दैट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब 1 रो है और 1 कॉलम है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 7 पर ये हो गया 8, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल elements are 0, non-diagonal elements are 0, and the elements of diagonal element of diagonal matrix are same, यानी other than 1, यानी ऐसी मैट्रिक्स, ऐसे स्क्वायर, द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने चाहिए, और जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, 1 छोड़कर बाकी कुछ भी हो सेम होने चाहिए। जैसे कि ये हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, या -1 0 0 -1, तो ये सारी की सारी है ना स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए सारे एलिमेंट सेम है 2, ये सारे एलिमेंट सेम है -1। अब मैंने एक वर्ड यूज किया कि 1 नहीं होना चाहिए। चलिए अगली हेडलाइन लिख लेते हैं हम 9, यूनिट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, अच्छा यूनिट मैट्रिक्स को हम है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड द एलिमेंट्स ऑफ diagonal matrix, element of diagonal matrix are 1। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 ही होने चाहिए, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 1 होने चाहिए। जैसे कि ये हो गया 1 0 0 1, तो देखो डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, तो ये एक हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, यानी यूनिट मैट्रिक्स। यानी अगर मैं बात करूं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो इसमें भी देखो डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 आ गए, तो ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स होगी। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स, और अगर 1 के अलावा कुछ और नंबर वो सेम है, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर क्या कहते हैं सारे ये नंबर बाकी सारे 0 हैं, लेकिन ये सारे के सारे नंबर डिफरेंट हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स अगर नंबर डिफरेंट है, बाकी सारे 0। स्केलर मैट्रिक्स सारे सेम है लेकिन 1 नहीं है, लेकिन अगर सारे 1 है तो इसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अगली हेडलाइन है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती है? द मैट्रिक्स which are of same order are called comparable matrices। ठीक है ना, कंपेरेबल मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 ऐसी इज इक्वल टू A B C D E F, तो पहली बात तो इन दोनों का ऑर्डर देखो, 2 रोज एंड 1 2 2 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। तो देखिए 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसलिए दीज टू आर द कंपेरेबल मैट्रिक्स, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं ना, इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कंपेयर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 1 इज इक्वल टू A, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ये रहा, या 2 इज इक्वल टू B, 3 इज इक्वल टू C, 4 इज इक्वल टू D एंड 5 इज इक्वल टू E, 6 इज इक्वल टू F। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आता है नंबर 2 इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस यानी द मैट्रिसेस which are of same order and their corresponding elements are also equal। यानी ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर भी सेम हो और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। जैसे कि मैंने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 B 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया P, ये हो गया 3, ये हो गया C, ये हो गया 5, ये हो गया X, ठीक है ना। तो क्योंकि कंपेयर इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो देखिए पहले ऑर्डर 1 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर देखो 1 इज इक्वल टू 1 होना भी चाहिए, 2 इज इक्वल टू P, इसका मतलब 2P के बराबर है, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू C, 4 इज इक्वल टू C और B इज इक्वल टू 5 हो गया, और X इज इक्वल टू हो गया 6, ठीक है ना। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो दोनों के मतलब कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। सपोज कर लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 4, ठीक है ना। तो अब 3 तो 4 के बराबर हो नहीं सकता, तो मैंने कंपेयर भी नहीं कर सकता, इसका मतलब समथिंग इज नॉट करेक्ट। क्योंकि कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं तो कांस्टेंट नंबर तो हमेशा इक्वल ही होंगे ना। 3 4 के बराबर कैसे हो जाएगा? अगर मैंने इधर 3 लिखा है, इधर 4 लिखा है, तो समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कुछ गलत है। तो यहाँ पर मैंने क्या डाला हुआ है? 4 डाला हुआ है, तो आई एम ऑल्सो राइटिंग हियर
4 नहीं 4 डाला था, आई एम आल्सो राइटिंग हियर 4, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, दीज आर कॉल्ड द इक्वल मैट्रिसेस। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड व्हेन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो पहले मैंने देखा कितनी रो है, 2 रोज, कितने कॉलम, 2 कॉलम, कितनी रोज, 2 कॉलम, कितनी रोज, 2 कॉलम, कितने 2। तो मैंने देखा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है वो कंपैरेबल मैट्रिक्स तो होती है। चलिए हम कहेंगे बिकॉज 2 मैट्रिसेस have same order, therefore we can compare, therefore we can compare their corresponding elements, we can compare their corresponding element। तो देखिए y is equal to 5 ये हो गया, z is equal to 3 ये हो गया, x is equal to 1 ये हो गया, और 7 is equal to 7। तो y is equal to 5, z is equal to 3 and x is equal to 1। so these are the value of x, y and z जो कि वो मालूम करवा रहा था। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड व्हेन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। देखिए कितनी रो, 2 रोज, कितने कॉलम, 2 कॉलम, कितनी रो, 2 रो, कितने कॉलम, 2 कॉलम, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2। बच्चों एक बात मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हम कंपेयर कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अभी हम ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस पढ़ेंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑर्डर सेम है तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट और ऐड भी तभी कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम। चलिए तो हमने कहा बिकॉज 2 matrices are of same order, therefore we can compare their corresponding elements, we can compare their corresponding element। just a minute। चलिए because 2 matrices are of same order, therefore we can compare their corresponding element। चलिए करते हैं, x minus y is equal to -1 इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और 2x minus y is equal to 0 इक्वेशन नंबर 2। लुक एट दिस। अब देखिए बच्चों, जैसे 10th क्लास में इक्वेशन सोल्व करते थे, अब हम वैसे इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले चेक करना होता है कि भाई x और y के, यहाँ पे जो 2x है इनके कोफिशिएंट सेम है, नहीं है सेम। क्या y के कोफिशिएंट सेम है? बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों के सेम साइन है, माइनस एंड माइनस, आपको 10th क्लास में सिखाया गया था, अगर दोनों के सेम साइन है तो आपको करना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम है ना क्या कहते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्शन होता है उसके भी रूल में आपको याद दिला दूं। देखिए नीचे वाली जो भी इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं कर दीजिए, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए 2x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है तो माइनस कर दिया, माइनस का साइन है तो प्लस कर दिया, यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये वाले साइन खत्म हो गए नीचे वाली लाइन के, ठीक है। तो y कैसा है, प्लस का, y कैसा है, माइनस का, दोनों के कोएफिशिएंट 1 है तो देखो सीधे सीधे कट गए। माइनस का 2x प्लस का x, ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, -2 में से 1 ऐड कर तो माइनस का 1 बचा, यानी माइनस का x, और ये भी माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन उठा के पुट कर लो, जो भी आपको इजी लगे। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, तो x की वैल्यू आ गई 1, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1। मैं y को उधर ले आ रहा हूँ, -1 को इधर ले आ रहा हूँ, 1 -1 प्लस का 1 हो गया, और माइनस y उधर तो प्लस का y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2।
समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो इधर देखिए। अब मैं यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर रहा हूं। ये 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू बच्चों कितनी है मेरी 1। अब देखो 1 यहाँ पर पुट कर दें तो 2 इंटू 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। 2 1 जा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी z की वैल्यू होगी 3, है ना। z की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए इसे 3z प्लस w इज इक्वल टू किसके बराबर 13 और z की वैल्यू 3 आ गई। 3 इंटू 3 प्लस w इज इक्वल टू 13। 9 प्लस w इज इक्वल टू 13। w इज इक्वल टू 13 माइनस 9 तो w की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस तरह से हमने सबकी वैल्यू, हालांकि इसने w नहीं बोला लेकिन x y z w भी बोला होगा, शायद मैं भूल गया। तो x y z एंड w वी हैव फाइंड। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों अब देखिए अगली हेडलाइन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हम कहेंगे इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A I J ऑफ I और jth कॉलम है is a matrix then the negative of A is minus A, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव होगा इस मैट्रिक्स का माइनस ए होगा, यानी माइनस ए आई जे आई इंटू जे। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा उसके जो एलिमेंट हमारा पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैंने लिख तो दिया है यहाँ पर लेकिन बिल्कुल आसानी से समझना, यानी किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, जब किसी भी मैट्रिक्स में मैं किसी भी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मेरा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A B C D। अब मैं अगर इसे K की मल्टीप्लाई करता हूं इस मैट्रिक्स में तो वो K हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी वो A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, B के साथ भी होगा, C के साथ भी होगा, D के साथ भी होगा। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नंबर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और कहना भूल गया, इससे पहले मैंने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बताया था। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स सेम चीज होती है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है a इज इक्वल टू 3 5 7 माइनस 9, b इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 एंड 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम ऑफ a माइनस 3 टाइम ऑफ b। चलिए निकालते हैं। a इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास 3 5 7 एंड माइनस 9। तो इसका मतलब 4 टाइम ऑफ a यानी 4 के यहाँ पे स्केलर नंबर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था मैंने, ये जो स्केलर नंबर है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 5 7 एंड माइनस 9, यानी 4 मल्टीप्लाई के 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 7 4 जा 28, 9 4 जा 36, ये 4 टाइम ऑफ ए आ गया। अब आइए b की वैल्यू क्या गिवन है 6 माइनस 4 2 एंड 3, और कितने बार ये हो जाए 3 टाइम ऑफ b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 2 एंड 3 इज इक्वल टू 3 के मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 4 3 जा 12 6 3 2 6 और 3 3 जा 9। तो वो कह रहा है कि 4 टाइम ऑफ a माइनस 3 टाइम ऑफ b। 4 टाइम ऑफ a किसके बराबर 12 20 28 एंड माइनस 36। मैंने क्या बताया बच्चों, इस चैप्टर में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, सो बी केयरफुल, ठीक है ना। 6 एंड 9 दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2, इसका भी 2/2 है ना 2/2। अगर 2/2 मैट्रिसेस मैंने बताया था, अगर आपको दो मैट्रिसेस ऐड करनी है या फिर सब्ट्रैक्ट करनी है, दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, और यहाँ पर ऑर्डर सेम है। तो जब ऑर्डर सेम है तो इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। यानी मेरा कहने का मतलब ये देखिए 12 माइनस 18, ठीक है ना। 21 माइनस प्लस हो गया 12, 28 माइनस 6 माइनस का 36
माइनस 9। तो आउटपुट क्या निकला बच्चों? 12 माइनस 18 माइनस का 6। ये कितना हो गया? 32। ये कितना हो गया? 22। ये कितना हो गया? माइनस का 45। दिस इज द आउटपुट ऑफ 4a माइनस 3b जो हमें फाइंड आउट करना था। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। देखिए मैट्रिक्स ए है DIA। देखो मैं आपको बता दूं DIA का मतलब दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है DIA डायगोनल एलिमेंट्स 3 माइनस 5 एंड 7, तो इसका मतलब मैं इसे एक्सपेंड करके लिख लेता हूं। देखिए DIA 3 एलिमेंट है डायगोनल के, इसका मतलब ये डायगोनल के एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं और डायगोनल के एलिमेंट 3 है तो ये 3/3 की मैट्रिक्स रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे? 3 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 एंड 7, 3/3 मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स बी में क्या गिवन है? DIA -1 2 और 4। ठीक है ना, ये हो गया। इसका मतलब -1 0 0 0 2 0 0 0 4। ये हमारी मैट्रिक्स बी बन जाती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट हो गए -2 0 4 एंड -1 2 एंड 4। ठीक है ना, और फर्स्ट में यहाँ पे DIAG भी है डायगोनल। ठीक है ना, यही मैं सोच रहा था ये DIAG तो नहीं है डायगोनल। ठीक है, चलिए मैं इसका पहले वाला पार्ट अगर मैं करना चाहूं तो ध्यान से देखिए 2a और 3b। तो मुझे पहले a लिखने के बाद 2a निकाल लेना चाहिए था, उससे टाइम बचता। तो मैं b में 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 टाइम b, तो 3 टाइम ऑफ -1 0 0 0 2 एंड 0 0 0 एंड 4। 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं 3 1 3 0 इंटू 0 0 3 2 6 0 0 0 4 3 12। ये मेरा 3 टाइम b और a है तो 2 टाइम a। 2 टाइम a लिख लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 a कहाँ है? ये सॉरी, ये हो गया हमारे पास कितना? 3 3 0 0 0 -5 0 और 0 0 7। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी, यस 2 की मल्टीप्लाई कर 3 2 6 0 0 0 5 2 10 0 0 0 7 2 14। बस अब वो कह रहा है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 2 टाइम ऑफ a प्लस 3 टाइम ऑफ b। 2 टाइम ऑफ a क्या है हमारे पास? 6 0 0 0 -10 0 एंड 0 0 और ये हो गया 14 प्लस 3 टाइम